अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुम्बल जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और यही आलियान ही होता है जो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और उसके लिए फिक्रमंद भी होता है क्योंकि डॉक्टर्स बता चुके हैं कि इसे टाइफाइड है। सुम्बल तो आलियान को घर जाने का कहती है मगर आलियान नहीं जाता। आप भाभी को बुला लें, वो आ जाएंगी। मगर आलियान सुम्बल को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जबकि वो बस दूसरी जानिब आप देखेंगे अंबर जो अपनी गलती को तस्लीम करती है। गलती तो मेरी भी है, लेकिन वो चाहती है कि एहसन को ऐसी सख्त से सख्त सजा मिले। कि पूरी जिंदगी वो ये हरकत करने से पहले सोचे। यूँ सुम्बुल हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है और यही आलियान ही होता है जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। आलियान एकदम से बदल गया, बल्कि वो तो सुम्बुल को ये तलकीन भी करता है, तुमने अपने आप को थकाना नहीं है, बस आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर सुम्बुल तो आलियान को ही तकती रह गई कि ये आलिया आज क्या कह रही हैं। फिर यूं ही वक्त बीतता चला गया। आलियान सुम्बुल का अपने से ज्यादा बढ़कर ख्याल रखता है, इतना तक कि सुम्बुल के लिए खाना भी वो अपने हाथों से उसके पास लेकर जाता है, अपने साथ बिठाकर खिलाता है। मगर ये तो आलियान के दिल से कोई पूछे, क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। आली जो कि अब सुम्बुल को छोड़ने का इरादा कर चुका है कि मैं इतना संग दिल नहीं कि किसी को मार दूं, क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से मरे। इसीलिए तो उसका ख्याल रखता है ताकि सुम्बुल जल्दी से ठीक हो जाए। अब जब सुम्बुल को एहसास हो जाता है, यकीन हो जाता है इस बात का कि आली को अब मुझसे कोई नफरत नहीं, वो माफ कर चुके हैं मुझे और मेरी माँ को भी, इसलिए मेरी सजा अब खत्म होगी। वो तो नेहा को कॉल करके तसल्ली भी दे देती है। भाभी, आली का रवैया मुझसे बदल चुका है, शायद उन्हें एहसास हो गया है कि जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नेहा तो ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। वाकई सुम्बुल ऐसा ही है, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाभी, मैं सच ही कह रही हूँ। आली मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा दिया। यूँ नेहा को आज सुम्बुल की तरफ से काफी तसल्ली हो जाती है। तभी आलियान सुम्बुल को घर से ले जाता है। वो तो परेशान हो गई कि एकदम से फिर से आली का उससे रवैया बदल गया और सुम्बुल को लेकर सीधा अलमास बेगम के घर आता है। पहले तो नेहा खुश होने लगी, मगर आलियान का चेहरा देखकर समझ गई कि फिर से कोई बात हो गई। आते अलमास बेगम को सुना देता है, बहुत बेचैन हो रही थी ना तुम अपनी बेटी के लिए, अब रखो तुम इसे अपने पास, तलाक के पेपर्स में भेज रहा हूँ। ये सुनकर तो सभी हक्के बके थे, वहाँ पर सुम्बुल भी हक्की बकी रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आलियान यही सोच रही है। क्योंकि आलियान तलाक के पेपर्स तैयार करवा रहा है और लॉयर कुछ ही दिनों में वो पेपर्स तैयार करके दे देगा। अब देखते ही देखते इस अलमास बेगम की और आलियान की तकरार शुरू हो गई। अलमास बेगम इस आलियान को धमकी देने लगी, बस बहुत हो गया। तो आलियान भी इस अलमास बेगम को सुनाने से नहीं रुकता। यूं दरमियान में खड़ी ये सुम्बुल तमाशा देख रही है। आखिर बर्दाश्त खत्म हुई, चिल्लाते हुए कानों पर हाथ रख देती है, बस कर दें, बस कर दें। आलियान ये सब सुनाकर यहाँ से जाने लगा तो रोती हुई सुम्बुल उसके पीछे दौड़ती है, आली प्लीज ऐसा मत करें। मगर आलियान तो ये सोच चुका है। ये सुम्बुल के हवाले से सभी लोग काफी पुरमुतमईन हो चुके थे और अलमास बेगम की अकड़ भी कौन सा ठिकाने लगी थी। अभी भी उसका गरूर तकब्बुर नहीं गया, जिद नहीं गई, आज भी वो बिल्कुल वैसी ही है। यूं सुम्बुल अब यहाँ पर रहती है, पल पल अजियत में उसका गुजरता है। माँ रोते हुए से गले लगाती है, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। और वहाँ पर होप्स ऑफ व्यूअर्स इस आलियान को भी एहसास होने लगेगा सुम्बुल की गैर मौजूदगी में कि वो थी तो इस घर में रौनक थी, एक वही थी जो उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। और यहाँ पर सुम्बुल भी हार नहीं मानेगी, वो आलियान के पास वापस जाएगी, हालांकि निकाली जाएगी उस घर से, मगर फिर भी जाएगी। और होप्स ऑफ व्यूअर्स इस ड्रामे के दी एंड पर आलियान को एहसास हो जाएगा सुम्बुल की सच्ची मोहब्बत का। और व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखती हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।